Hello students, welcome back in your English class. I hope you all are well. Today we will continue our chapter 7 packing. Before starting the chapter, we will discuss some word meanings. Squashed, it means flat, soft और out of shape means flat कर देना या अपनी shape से हटा देना. Trod on, it means stepped on. किसी चीज पर पैर रखना. एज इट मीन्स बॉर्डर. नर्वस इट मीन्स रेस्टलेस, बेचैन. पेंस अ स्मॉल सम ऑफ मनी, पैसे को कहा जाता है जो थोड़े पैसे होते हैं, दैट इज कॉल्ड पेंस. स्क्रैप्स इट मीन्स पीस. स्टक इट मीन्स इंसर्ट, अटक गया. ओथ इट मीन्स वॉव, शपथ लेना. स्टेयर्ड इट मीन्स गेज, एकटक देखना. इंडिग्नेंटली इन एन एंग्री वे यानी गुस्से से देखना. रॉड मूव एट हाई स्पीड मेकिंग अ लाउड प्रोलॉन्ग्ड साउंड मीन्स जोर से दहाड़ना, जोर से बोलना. एम्बिशन इट मीन्स गोल. Be shone at it means hear get scolded. इस चैप्टर में इसका मीनिंग है get scolded, डांटना. Squirm it means wiggle, twist the body from side to side, ऐंठना. Nuisance it means inconvenience यानी बाधा. Sworn गिवन अंडर ऑथ यानी शपथ ली. स्टम्बल इट मीन्स ट्रिप. कर्स इट मीन्स द इविल आई यानी बदला. स्टिडली इट मीन्स इन एंड रेगुलर एंड इवन मैनर, तेजी से कंटिन्यू. अकम्प्लिश इट मीन्स अचीव, पूरा किया, प्राप्त किया. कंसीट इट मीन्स हिज प्राइड इन हिमसेल्फ, दम्भ यानी खुद पर घमंड होना. अनबेरेबल इट मीन्स इनटॉलरेबल, असहनीय. लैबर्ड इट मीन्स डिफिकल्ट, अस्वाभाविक या कठिन. डैम्प का मीनिंग होता है मोस्ट, जो नमी होती है. प्रिटेंड नॉट जेन्यून मीन्स नाटक करना, जो नॉट साधारण नहीं होता है, जिसमें कुछ शो ऑफ किया जाता है, नाटक किया जाता है. हैम्पर इट मीन्स बास्केट. टिल पैरा 7 आई हैव एक्सप्लेन यू चैप्टर एंड आई टोल्ड यू दैट जो राइटर है वो पैकिंग कर रहा था और बार बार वो कुछ ना कुछ भूल जाता था. कभी वो अपने बूट्स भूल जाता था, कभी उसे टूथब्रश को लेकर कन्फ्यूज़न होता था कि मैंने रखा है या नहीं रखा है. और फाइनली जो पैकिंग है वो 10:05 पर फिनिश होती है. आफ्टर दैट उसके जो फ्रेंड्स थे वो कहते हैं कि नेक्स्ट जो बाकी पैकिंग है वो हम कर लेते हैं. जो राइटर है वो एग्री हो जाता है और वो बैठकर देखने लगता है. दे बिगन इन अ लाइट हार्टेड स्पिरिट, इवेंचुअली इंटेंडिंग टू शो मी हाउ टू डू इट. उन्होंने शुरुआत हल्की फुल्की पैकिंग से की. वास्तव में वो मुझे दिखाना चाहते थे कि ये पैकिंग जो है वो कैसे करते हैं. आई मेड नो कॉमेंट, मैंने कोई कमेंट नहीं किया, कोई भी टिप्पणी नहीं की उनकी पैकिंग पर. आई ओनली वेटेड, मैंने केवल इंतज़ार किया. विद द एक्सेप्शन ऑफ जॉर्ज, हैरिस इज़ द वर्स्ट पैकर इन दिस वर्ल्ड. मीन्स अगर जॉर्ज को छोड़ दिया जाए तो हैरिस इस दुनिया का सबसे बुरा पैकर है, उसे बिल्कुल भी पैकिंग का सेंस नहीं है. And I looked at the piles of plates and cups and kettles and bottles and jars and pies and stoves and cakes and tomatoes etc. and felt that the thing would soon become exciting. मैंने वहाँ पर कप्स का, प्लेट्स का, बोटल्स का, केतलियों का, जार का, पाइज़ यहाँ मुरब्बे के लिए यूज़ किया गया है, मुरब्बे का, स्टोव्स का, केक का और टमाटोज़ का ढेर देखा और जल्द ही मैंने ये फील किया कि अब बहुत ही कुछ एक्साइटिंग होने वाला है यहाँ पर. इट डिड, और ऐसा ही हुआ. दे स्टार्टेड विद ब्रेकिंग अ कप,
उन्होंने एक कप को तोड़ने से शुरुआत की, मीन्स उन्होंने शुरुआत एक कप को तोड़ने से की, एक कप टूटा. दैट वॉज द फर्स्ट थिंग दे डिड, वो पहली चीज थी जो उन्होंने की. दे डिड दैट जस्ट टू शो यू वॉट दे कुड डू, उन्होंने ऐसा सिर्फ इसलिए किया, आपको दिखाने के लिए किया कि वो क्या कर सकते हैं. एंड टू गेट यू इंटरेस्टेड, और तुम्हारा जो इंटरेस्ट है वो बढ़ाने के लिए किया. इट मीन्स जो राइटर कह रहा है वो बता रहा है कि जब मैं लिख रहा हूँ, इट मीन्स वो कहानी में इंटरेस्ट बनाने के लिए इन चीज़ों को वो कर रहे थे. उन्होंने हमें दिखाने के लिए और चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ऐसा किया. Then Harris packed the strawberry jam on top of a tomato and squeezed it. फिर हैरिस ने जो स्ट्रॉबेरी जैम था उसके ऊपर एक टोमेटो को पैक कर दिया और उसे कुचल दिया. एंड दे हैड टू पिक आउट द टोमेटो विद अ टीस्पून, और फिर उन्हें, क्योंकि टोमेटो के ऊपर स्ट्रॉबेरी रखी और फिर उसे पिचका रहे हैं, तो उन्हें इसे एक टीस्पून से, एक चम्मच से उठाना पड़ा. एंड देन इट वॉज जॉर्ज टर्न, ये हैरिस ने किया. इट मीन्स अब जॉर्ज का टर्न था कुछ बिगाड़ने का. एंड ही ट्रॉड ऑन द बटर, और उसने बटर के ऊपर अपना पैर रख दिया. इट डिडंट से एनीथिंग, sorry, I didn't say anything, but I came over and sat on the edge of the table and watched them. मैंने अभी कुछ भी नहीं कहा, जो राइटर है उसने अभी भी कुछ नहीं कहा, कोई कमेंट नहीं किया, लेकिन वो एक टेबल थोड़ा और पास आ गया और एक टेबल के कोने पर बैठकर उन्हें देखने लगा. यू कैन सी हाउ दे आर डूइंग दिस. इट इरिटेटेड देम मोर देन एनीथिंग आई कुड हैव सेड. इस चीज़ ने उन्हें और भी ज़्यादा इरिटेट कर दिया, बहुत ज़्यादा उन्हें गुस्सा आने लगा, इससे ज़्यादा कि मैंने उन्हें कुछ कहा होता. उन्हें लग रहा था कि शायद ये कुछ बोलेगा, बट जब राइटर ने कोई कमेंट नहीं किया तो इस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गए. आई फेल्ट दैट, और मैंने उनकी जो इरिटेशन थी उसे फील किया. इट मेड दैम नर्वस एंड एक्साइटेड, इससे वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो गए और ज़्यादा उत्तेजित हो गए. एंड दे स्टैब्ड ऑन थिंग्स एंड पुट थिंग्स बिहाइंड दैम, वो चीज़ों के ऊपर पैर रख रहे थे या फिर उन्हें अपने पीछे रख देते थे. एंड देन कुडंट फाइंड दैम व्हेन दे वांटेड दैम, और जब उन्हें उन चीज़ों की ज़रूरत होती तो उन्हें वो नहीं मिलती थी. एंड दे पैक्ड द पाइज एट द बॉटम, और उन्होंने जो पाइज थी, जो मुरब्बा था, आंवले का अचार टाइप में होता है मुरब्बा, मीठा होता है, उसे बॉटम में मीन्स बैग में सबसे नीचे पैक कर दिया. एंड पुट दैम हैवी थिंग्स ऑन टॉप, और उसके ऊपर बहुत ही भारी चीज़ें रख दी. एंड स्मैश्ड द पाइज, और इससे जो पाइज थी, जो मुरब्बा था, वो कुचल दिया गया, वो फ्लैट हो गया. दे अपसेट सॉल्ट over everything, and as for the butter, I never saw two men do more with 1 and 2 pence worth of the butter in my whole life than they did. और फिर उन्होंने सभी चीज़ों पर नमक छिड़क दिया, और बटर मैंने कभी नहीं देखा 2 आदमियों को 2 पेंस के बटर के लिए, 2 पैसे से भी कम का बटर था शायद वो, उसके लिए अपनी लाइफ के अंदर ऐसा नहीं देखा मैंने कि वो 2 पैसे के बटर के लिए जो सब कर रहे थे. लेट्स सी क्या कर रहे थे. आफ्टर जॉर्ज हैड गॉट इट ऑफ हिज स्लीपर, जो बटर था उन्होंने उसके ऊपर स्लीपर रख दी थी, मतलब पैर रखा था जॉर्ज ने, उसके बाद में उसने अपनी स्लीपर को उतारा. दे ट्राइड टू पुट इट इन द कैटल, उन्होंने स्लीपर से उसे एक केतली में डालने की कोशिश की. इट वुडंट गो इन, लेकिन वो जो स्लीपर थी उससे केतली के अंदर वो जो बटर है वो नहीं जा रहा था. एंड वॉट वॉज इन वुडंट कम आउट, ना ही कुछ बाहर आ रहा था. दे डिड स्क्रैप इट आउट एट लास्ट एंड पुट इट डाउन ऑन अ चेयर. लास्ट में उन्होंने स्क्रैप किया, मीन्स उसको कुरेद कर निकाला और उसे एक चेयर पर रख दिया. मीन्स बटर को उन्होंने स्लीपर से किसी स्पून वगैरह से हटाया और उसे चेयर पर रख दिया. एंड हैरिस सैट ऑन इट, और हैरिस उस बटर के ऊपर बैठ गया. एंड इट स्टक टू हिम, और वो उसी से चिपक गया. ऑब्वियसली डियर स्टूडेंट, जो बटर है वो तो अगर आप उसके ऊपर बैठेंगे तो आप पर भी चिपक जाएगा, आपके कपड़ों से चिपक जाएगा. एंड दे वेंट लुकिंग फॉर इट ऑल ओवर द रूम. इट मीन्स वो जो बटर था वो उसके कपड़ों पे चिपक गया, अब उन्हें वो बटर नहीं मिल रहा था, तो वो पूरे रूम के अंदर घूम कर उसे ढूंढ रहे थे. आई विल टेक माई ऑथ
I put it down on that chair, said George, staring at the empty seat. जॉर्ज कहता है कि मैं शपथ लेता हूं कि मैंने कुछ ही मिनट पहले उसे इस चेयर पर रखा था, उस खाली सीट की तरफ देखते हुए कहा, उस खाली चेयर की तरफ देखते हुए कहा कि मैंने कुछ ही मिनट पहले उसे यहाँ पर रखा था, मैं शपथ लेता हूँ कसम से मैंने उसे यहाँ रखा था. I saw you do it myself not a minute ago, said Harris. और हैरिस ने कहा बिल्कुल मैंने भी तुम्हें देखा था, 1 मिनट भी नहीं हुई होगी उसको जब तुमने उसे इस चेयर के ऊपर रखा था. Then they started round the room again looking for it. और फिर वो पूरे रूम के अंदर घूमने लगी उस बटर को ढूंढने के लिए कि हमने कहाँ रखा. And then they met again in the center and stared at one another. घूम कर आ गए, पूरे रूम में ढूंढ लिया, फिर रूम की बिल्कुल सेंटर में आकर वो एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे की तरफ देखते हैं. मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग आई एवर हर्ड ऑफ, सेड जॉर्ज. जॉर्ज ने कहा कि आज तक इतनी असाधारण बात तो मैंने सुनी ही नहीं कि बटर हमने चेयर पर रखा और वो कहीं नहीं मिल रहा है. सो मिस्टीरियस, सैड हैरिस. हैरिस ने कहा कि ये तो बहुत ही रहस्यपूर्ण है, कि ये तो बहुत ही अजीब बात हो गई है. देन जॉर्ज गॉट राउंड एट द बैक ऑफ हैरिस एंड सॉ इट. फिर जॉर्ज हैरिस के पीछे जाता है और उसे उसके कपड़ों पर लगे हुए देखता है. ऑब्वियसली चेयर पे बैठा था तो उसी पे लगा होगा. वाई हियर इट इज ऑल द टाइम, ही एक्सक्लेम्ड इंडिग्नेंटली. वाई, वो बोलता है क्यों, अरे ये तो पूरे समय से यहाँ पर है. वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से से कहता है कि अरे ये जो बटर है जिसे हम सब जगह ढूंढ रहे हैं तो शुरू से ही तुम्हारी कपड़ों पर लगा हुआ है, तुम्हारे पीछे है. वेयर, क्राइड हैरिस, स्पिनिंग राउंड. हैरिस पीछे घूमते हुए चिल्लाता है, कहाँ. स्टैंड स्टिल कांट यू, सीधे खड़े रहो क्या तुम नहीं रह सकते. रॉड जॉर्ज. जॉर्ज जोर से चिल्लाता है, जोर से दहाड़ कर बोलता है. फ्लाइंग आफ्टर हिम, उसके पीछे दौड़ते हुए, उसके पीछे पीछे जाते हुए. एंड दे गॉट इट ऑफ, फिर वो उसे उतारते हैं. एंड पैक्ड इट इन द टी पॉट, और फिर से उसे उतार कर एक टी पॉट के अंदर पैक करते हैं. Montmorency was in it all. Dear students, here Montmorency is a dog's name. ये उनके डॉग का नेम है, of course. और वास्तव में उन सब के बीच में, मीन्स जब ये सब हो रहा था उनके बीच में मॉन्टमोरेंसी भी था. Montmorency's ambition in life is to get in the way and be sworn at. Montmorency की ये इच्छा थी अपनी लाइफ के अंदर कि वो चीज़ों के बीच में टांग अड़ाए और उसे डांटा जाए, धुतकारा जाए. If he can swim in anywhere where he particularly is not wanted, कि वो जहाँ पर उसकी ज़रूरत नहीं होती थी, जहाँ उस जगह नहीं होती, वो वहाँ भी घुसकर बैठ जाता था. मीन्स जहाँ पर बिल्कुल स्पेस नहीं होता था उस जगह पर भी वो घुसकर बैठा रहता था. एंड बी अ परफेक्ट न्यूसेंस, और एक परफेक्टली बाधा उत्पन्न करता था काम करने में. जो लोग वर्क करते थे उसके अंदर कोई ना कोई वो अनकन्वीनियंस पैदा करता था. एंड मेक पीपल मैड, और इससे लोग पागल हो जाते थे. ऑब्वियसली जब हम कोई काम करते हैं और कोई बीच में आ जाता है तो हमें भी बहुत गुस्सा आता था. बिल्कुल ऐसा ही होता था कि उस पर भी फिर लोग पागल हो जाते थे, उस पर गुस्सा करते थे. एंड हैव थिंग्स थ्रोन एट हिज हेड, और चीज़ें उसके सर पर फेंकी जाए, ये वो चाहता था. देन ही फील्स हिज डे हैज़ नॉट बीन वेस्टेड, और जब उसके सर पर चीज़ें फेंकी जाती थी गुस्से के अंदर तब उसे फील होता था कि हाँ आज का दिन मेरा सफल हो गया है, व्यर्थ नहीं गया है. To get somebody to stumble over him and curse him steadily for an hour, कि कोई उसके ऊपर गिर जाए और उसे लगभग 1 घंटे तक कंटिन्यू गालियां देता रहे, बद्दुआएं देता रहे, तब तक उसे बड़ा अच्छा लगता था. Is his highest एम एंड ऑब्जेक्ट, यही उसके जीवन का उद्देश्य था. मीन्स वो सिर्फ यही चाहता था कि उसको गालियां ही दी जाएं, यही उसका इरादा था. एंड वैन ही वॉज सक्सीडेड इन अकम्प्लिशिंग दिस, और जब वो इन सबको प्राप्त करने में सफल हो जाता था, अचीव कर लेता था इसे, हिज कंसीट
बिकम क्वाइट अनबेरेबल, तो उसका जो दम था वो असहनीय हो जाता। इट मीन्स वो खुद पर बहुत ज़्यादा गर्व फील करता था, उसे लगता था कि हाँ बस मैंने तो बहुत ही बड़ा वर्क कर लिया है। So dear students, till here I hope you have understand. Remain part we will see in our next video. Thank you and have a nice day.